दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। ये बताओ, जैसे एक तो वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट था और एक हेट्रोजीनियस वाला था। नहीं, तुमको क्वेश्चंस आ गए, उसमें कोई डाउट है किसी को? है पूछना है या आगे पढ़ना है? वो बोल रहे हैं उनको वेपर डेंसिटी वाले में डाउट है ना? सर आए थे। अच्छा, आए नहीं थे तो अलग से पूछ लेना, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ हाँ। देखो एक दो चीज बताएं, जैसे टाइम अपने पास जो है ना 4 महीने मान लो मैक्सिमम ना। 4 महीने में आपको हमें ऑलमोस्ट पूरा कोर्स पढ़ाना है, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर समझ में आने में मुश्किल होगा। तो थोड़ा टाइम मुश्किल वाला है, मतलब इस पे आपकी मेहनत डिपेंड करती है। आप घर से 10 घंटे पढ़ के आओगे तो ठीक रहेगा। नहीं, एक टाइम आएगा जब हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे पढ़ाएंगे, फिर हमको कोर्स भी कराना है। ठीक है, अब इस टाइम में बहुत वेट नहीं कर सकते। जैसे हमने होमवर्क दिया, अगर आप करके नहीं आए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो पहले ये क्वेश्चंस करो आप। ठीक है, तो चलो बहरहाल मैं आगे पढ़ाता हूँ बात। अभी क्या पढ़ा है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। एक मिनट, चलो अब इसके बाद बता देंगे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है। जैसे वीक में क्या होता है ना, 3-4 दिन ऐसा है जो बीच में 2 घंटे 4 घंटे खाली रहते। ठीक है, तो अगर आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चन है या कुछ भी है तो उस टाइम में आके मिल सकते हो। टाइम टेबल पता है मैम को। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे आराम से पूछ सकते हो अगर आपके डाउट्स हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको इसलिए ज़्यादा है कि आपका 12 पास कर बैठे, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ना टाइम है, या समझ रहे हो। 11th वाले तो 12th में कर लेंगे, 12th वाले 12 पास में कर लेंगे, आपका फाइनल है। क्योंकि आपके लिए इसमें आप जैसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछे 2 मिनट वाला हो गया, या तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूँ, बोर्ड पे सॉल्व डाउट सेव का सब तो। ठीक है, पढ़ाने को बहुत है। अभी हम उस लेवल पे आकर नहीं पढ़ा रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं आपका परफॉर्म, आपका रिस्पॉन्स का, और आप थोड़ा लेवल और आ जाए ऊपर। क्योंकि अगर हम बिना सोचे पढ़ाएंगे फिर पता है क्या होगा, हम पढ़ाएंगे खाली आप नोट करोगे, मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में 10-5 दिन और लगेगा। इक्विलिब्रियम से टेस्टिंग हो जाएगी, आप करते रहो। काइनेटिक्स का क्या हुआ, कितना हो गया? आप कितने क्वेश्चन आपने किए? असाइनमेंट कर लिया था। अच्छा, वो हो गया आपने? सर असाइनमेंट हो ही गया लगभग। नाम बताओ आप अपना। हर्षी। आप? सर चरणजीत। हाँ चरणजीत, क्या क्या किया आपने काइनेटिक्स? सर एनसीईआरटी किया और एनसीईआरटी किया? यस सर। पर आपने डाउट्स नहीं पूछे? एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं होंगे, या तो आपने सोल्यूशन देके किया? नहीं सर, सर एक्सरसाइज पूरी नहीं की है। हाँ कुछ क्वेश्चन, हाँ कुछ, लेकिन पूरा करो, बहुत अच्छा है। आपने बेटा क्या किया? आपसे पूछ रहे हैं।
कुछ क्या किया काइनेटिक्स में? हमारी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया या, लेकिन एक बात है, जैसे पूछते खाली यही है पूरे बैच में मुझे, अब एक कभी वो पूछते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। देखो आप एक बात बताएं, जब आप क्वेश्चन हम देते हैं ना, चाहे NCERT हो चाहे कहीं का, हमको पता है ये क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा और हमको पता है ये जरूर पूछना चाहिए। जब तुम नहीं पूछते हो ना, हम समझ जाते हैं तुमने नहीं किया। आपको जो असाइनमेंट दिया ना, उसमें भी हमको पता है ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, अब वो फिर भी नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब आप नहीं पहुँचे हो। ये तो हम आपको करने के लिए पूछते हैं कि पूछो। खाली ये बच्चा है जो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी शुरू किए हैं, बाकी लोग तो अभी कोई हमको वो नहीं है। अब ऐसे 2-4-10 दिन नहीं पूछोगे तो हम फिर मान लेंगे यही करते हैं, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दो। हम आपको अपना असाइनमेंट पता है क्यों दे रहे हैं? चैप्टर सिखाने के लिए। अगर ये नहीं देंगे ना, मेरे पढ़ाने के बाद भी चैप्टर नहीं सीख पाओगे, क्योंकि सीक्वेंस में सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी बुकलेट बुक में टॉपिक वाइज जल्दी नहीं मिलता, वो मैंने स्पेशली बनाया होगा। वो कर लोगे ना तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन करो। ठीक है, एनीवे चलो ये देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया है। पहले समझ लो, तुम लोग क्या क्या लिखते भी रहते हो साथ में। ये साइमल्टेनियस, और कोई भी डाउट है ना, आप बिल्कुल संकोच मत करिए, पूछिए। देखो मैं इस बात से एक बात बताऊं, अगर आपकी 3 घंटे की क्लास है ना, तो मैं किसी एक बच्चे से, उसमें खाली एक बच्चे से 2.5 घंटे डिस्कशन कर सकता हूँ। मैंने किया है। एक हमारा स्टूडेंट 2011 का शुभम लालवानी, मतलब हमको डायरेक्टर की तरफ से फिर कॉल आया कि सर वो पूरी क्लास को पढ़ाइए। वो हर क्लास में ना तो 2 घंटे उसी को चाहिए थे, तो कोई टॉपिक कर दो ना, उसको छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, मैं उसको मना नहीं कर सकता, हालांकि वो बहुत अच्छा था। AIR-1 भी लाया मैं इसमें, एडवांस में 93 लाया। कहने का मतलब है आप हमसे इतना डिस्कस कर सकते हो, करो। ठीक है, कभी कभी तबीयत नहीं ठीक होती तो भले मैं बोलूँ बाद में देखूँगा, अभी 5-6 दिन से नहीं भी ठीक थी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। पर डिस्कशन में मैं खुद बच्चों को करता हूँ, अच्छा तुम क्यों नहीं पूछ रहे, तो ये तुम काम फ्री होके करो, कितना भी डिस्कस करना है मैं बोलूँगा। मैं ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम खुद ही वेट करते हैं। देखो बैठ जाते हैं, नोट करो, पूछो, क्वेश्चन आप करो। ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं 1-2 क्वेश्चन करा भी दूंगा। ठीक है, लेकिन कल करके नहीं पूछोगे तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा, फिर ये आयनिक में कंटिन्यू होगा। चलिए चलो यहाँ से देखो, ये एक कंटेनर है हमारे पास। अरे तुम जब अभी बंद करो, बात में करना, क्या कर रहे हो, अभी कर लेना। ये कंटेनर है, इसमें एक सॉलिड है, ये B और C प्रोड्यूस कर रहा है, और ये X सॉलिड है, और ये आपका Y गैस और C प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें कॉमन क्या है कि C दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये एक ही कंटेनर में होगा। अभी क्या है, ये जो है यहाँ इसका जो है वॉल्यूम अलग है 1 लीटर, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें हम एक काम करते हैं, वन ले लो, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 माइनस एक्स ले लो और एक्स ले लो यहाँ पर, और ये 1 ले लो, 1 माइनस वाई, यहाँ पे वाई ले लो और यहाँ पे वाई ले लो। अब ये रिएक्शंस अलग अलग हो रही हैं, एक साथ नहीं है, दोनों में अलग लिखा है। आप ये बताओ इसका KP क्या हुआ, x² होगा कि नहीं?
और इसका केपी क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। समझ लो। अभी अलग, फिर क्या करते हैं, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। साइमल्टेनियस तब आएगा जब एक ही कंटेनर में होगा। अभी क्या किया हमने, वॉल्यूम जो है इसका 1 लीटर एक ही कंटेनर है, और फिर से हम ले रहे हैं ए सॉलिड बी गैस प्लस सी गैस एक्स सॉलिड वाई गैस प्लस सी गैस। रिएक्शन होने के बाद पूछे कि पहले से एक ही कंटेनर में होगा। नहीं बता, जगह नहीं छोड़ी। ऐसा है ना, ये अलग कंटेनर में हो रहा था, ये अलग कंटेनर में हो रहा था, दोनों इक्विलिब्रियम पे थे। अब क्या किया हमने, दोनों को एक ही कंटेनर में कर दिया। ऐसे अब सब पहले 1-1 लीटर के अलग कंटेनर थे, अब 1 लीटर का एक ही कंटेनर है। या इसको इसमें ऐड कर दिया या इसको इसमें ऐड कर दिया। समझ लो। अब होगा क्या कि जब एक ही कंटेनर में होगा तो ये सी इसमें ऐड हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और ये भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। नहीं, ऐसा होगा तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, और अगेन कुछ टाइम के बाद फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होगा ना, ठीक है, रीस्टैब्लिश होगा तो हम फिर क्या, हाँ सर वॉल्यूम का पहले वाले का वॉल्यूम सर दूसरे वाले का वॉल्यूम अलग अलग में डाला तो सर वो वॉल्यूम से कैसे? नहीं समझा। जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम फिक्स है ना, ये तो गैसेस हो गया। तो सर हमें कैसे मालूम कि हमने दोनों का इक्वल वॉल्यूम? वो क्या नहीं, ये केस है, जैसे ये थियोरेटिकल केस है, इस पे क्वेश्चन नहीं आया। ऑप्शन में था ये वॉल्यूम है, मतलब वो ली क्लियर पे होगा, इस पे नहीं होगा। जैसे देखो, पहले फिर से समझो, एक रिएक्शन ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। वॉल्यूम को तो मिटा सकते, वो मैंने प्रिकॉशन के लिए लिखा है क्योंकि बाद में ये परेशान करता है। आप उसको हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि पहले रिएक्शन अलग अलग था और अब ये रिएक्शन क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो वो सॉलिड था, वहां से 1 से x निकला, x बना मोल। मोल क्या, प्रेशर ले लो इसको, एक सेकेंड। तो मोल देते हो ना तो कुछ का कुछ दिमाग में आ जाता है, बता क्या रहे थे, किस डायरेक्शन जा रहे थे, दूसरा थॉट चलने लगता है। असाइनमेंट दिखाना, इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से बता, ये पता लगा हम बता दें क्वेश्चन में अप्लाई ना हो, क्या है असाइनमेंट। दो क्वेश्चन है इसमें, 2-3 है।
ठीक है, चलो ये समझ में आ रहा है इतना। उसका मतलब कोई अभी अननेसरी हमें लग रहा है तुम्हारा दिमाग भटक रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो सोचना पड़ता है। ठीक है, तो अभी नहीं ज़रूरत है, बेसिक लेवल पे बात कर ले। यहाँ से क्या है कि सॉलिड से कुछ निकला, ये बना, केटी समझ रहे हो, ऐसा आया। ठीक, अब क्या हुआ, हमने इन दोनों को सेम कंटेनर में डाल दिया। ये है आपका सेम कंटेनर। ठीक है, तो सेम कंटेनर में डालोगे तो इस पर जो सॉलिड का बताया था कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका चेंज होकर एक्स डैश हो गया, क्योंकि ये जब इसमें ऐड होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और ये इसमें ऐड होगा तो ये बैकवर्ड जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, नहीं ऐसे हो जाएगा। बैकवर्ड वाले क्या बैकवर्ड क्यों जाएगी? डी चार्टलियर अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है। डी चार्टलियर प्रिंसिपल अच्छा है, लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, चलो अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, नहीं यही सब होता, पूछ लिया तो, क्योंकि अब 12th पास का बैच है तो मुझे पता है, लेकिन दिमाग में तो यही रहता है कि एक बार तो पढ़ाई होगा बोर्ड के लिए या जैसे भी। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, हाँ जैसे इसमें अगर C बढ़ाओगे तो इसको कंज्यूम करने, जैसे C को इंक्रीज कर दिया हमने, तो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे आने के लिए आपको क्या लगता है, बैकवर्ड जाएगी, तो बैकवर्ड जाएगी ना। ऐसे ये वाला इसमें ऐड होगा तो ये बैकवर्ड जाएगी, नहीं तो ये भी बैकवर्ड गई और ये भी बैकवर्ड गई, तो ये चेंज हो जाएगा ना ये सब। मुझे इसमें क्या, जो हमने सेम कंटेनर में लिया था वो तो सेम है कि ASP और C में बन रहा है गैस में, उसके बाद सेम है हमारा Y और C पे कैसे बन रहा है, क्या है? जैसे क्या था कि जब ये अलग अलग थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब एक ही कंटेनर में डाला तुमने तो ये इसमें ऐड हो गया, ये इसमें ऐड हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन दोनों में अफेक्ट हो गया ना, तो दोनों बैकवर्ड फिर से इक्विलिब्रियम आने के लिए बैकवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये एक जगह ऐसे हम लोग यहाँ पे, ये एक जगह ऐसे अच्छा हाँ सर ये तो पैरेलल रिएक्शन हाँ, पैरेलल इसी को बोलते हैं, पैरेलल या साइमल्टेनियस बोलते हैं, ये पैरेलल या पैरेलल रिएक्शन भी बोलते हैं, इसी को साइमल्टेनियसली बोलते हैं। दोनों बैकवर्ड में जाएगी, एक में बढ़ गया C का प्रोडक्ट तो वो बैकवर्ड दोनों बैकवर्ड, दोनों में ऐड हो रहा है ना, ये इसमें ऐड हो रहा है, ये भी तो इसमें ऐड हो रहा है तो वो पहले जितने ही वो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। नहीं सुन, जैसे ये अलग इक्विलिब्रियम था, ठीक है, एग्जांपल एक बता, जैसे वो पहले C5 था और एक 7 था, X5 हाँ ठीक है, 5 7 था, हाँ। अब आपस में ऐड होकर टोटल 12 हो सकता है, हाँ वो 12 का उसमें 9 चला गया पहले वाले पे, तो फिर उसके लिए बैकवर्ड हो गई, और उस पे तो बस 3 बचा ना, उसके लिए तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना। नहीं सुनो, नहीं आप सुनो, मैं समझ रहा हूँ कॉन्सेप्ट। एक 5 एक 7 था, उसके दोनों के 6। आप ऐसे नहीं सोचना, फिर से सुनो, देखो क्या होता है कि जैसे इसमें XY था, कुछ भी हो अलग अलग था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब आपने एक ही में प्लस किया तो ये इसको और ये इसको अफेक्ट करेगा कि नहीं, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डिक्रीज करने के लिए बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। अच्छा ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? अरे ये इसमें ऐड होगा तो ये इसमें नहीं ऐड होगा, जो चेन में होगा वही तो देगा ना। जैसे मान लो ये जो भी था, ये कुछ तो था ना, तो इसमें ये कुछ ऐड होगा तो प्लस ही तो हो रहा है, और ये जो भी था इसमें ऐड हो रहा तो प्लस ही तो हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे में ऐड एक समय पे कैसे हो सकते हैं? जैसे क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज़ है एक्चुअली में, समझ नहीं आता। हाँ ये है थोड़ा है टेढ़ा, क्योंकि रिएक्शन अगर हो गया कहीं तो जैसे ऐड हुआ और रिएक्ट, आप ऐसा करो ना, जैसे कि इसका एक पर्टिकुलर सोचने का तरीका है, जब समझ जाओ फिर सोचना, अभी आप सोचोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और ये है बढ़िया चीज़, बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे क्या है कि ली चैपलियर, चलो छोड़ो, आप ये समझ रहे हो कि बैकवर्ड जाएगा। यस सर। अब हुआ क्या कि कुछ ये था
अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों चेंज हुआ, पहले ये समझो। अब ये फाइनल नहीं है, इसमें कुछ और हमें ऐड करना है, अभी तो बीच में पड़ा है, ठीक है। देखो जैसे ये एक्स एक्स में कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ, जब ये दोनों रिएक्शन मिक्स कर दोगे तो क्या ये आपस में ऐड नहीं होगा? एक आपको कंसेप्ट बताते हैं, आपको नहीं पता होगा। एक ही सोल्यूशन में अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कई डिफरेंट सोर्स से आ रहा है तो वो ऐड होता है। अच्छा, आपकी एक बात समझो, मान लो आपका बर्थडे है, आपके किसी अंकल ने आपको 500 रुपये दिए कैश गिफ्ट, और किसी ने 200 दिए, किसी ने 1000 दिए, तो भैया फाइनली तो उसको एक साथ ही कलेक्ट करते हो ना। ऐसा थोड़ी कि ये अलमारी में रखेंगे, ये बैंक में जमा करेंगे, ऐसा तो नहीं होता, वो सेम ही चीज़ है ना। ऐसे एक सोल्यूशन में अगर एक पर्टिकुलर चीज़ कई डिफरेंट उससे आ रही है तो है तो सेम ही ना, वो तो जुड़ेगा ही ना। ये कॉन्सेप्ट आयनिक वगैरह के हैं, जैसे अभी इक्विलिब्रियम है, आयनिक इसमें कंटिन्यू बड़ा चैप्टर है, सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे में मर्ज होंगे। तो अभी क्या है, इसका 11th का बेस बिल्कुल नहीं है आपका, तो पहले मेरी बात समझो, उससे कंसेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर अपनी बात जरूर रखो, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अगर तुम्हारी बात पहले ही लेंगे ना तो कंसेप्ट ही नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हाँ बोलो। तो ये जो CC है वो सेम है, हाँ। तो लेकिन सर B और Y डिफरेंट है, हाँ, तो वो कहाँ तो जुड़ेंगे? इनका कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है? इसलिए चेंज। हाँ, ये सब पता क्यों डाउट आ रहे हैं? क्योंकि आपने 11th में ली चैप्टर वगैरह कुछ आइडिया नहीं है, ये वहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये बेटा बात नहीं करो। अब हमको आज लग रहा है कि तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। कल मुझे देखो, कल मैं लिख करके बैठा रहा और आपको पता ना हो, मुझे पता है ये 25% ही समझ में आया वेपर डेंसिटी, क्योंकि जितनी डेप्थ है ना सोच, अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कितना डेप्थ में सोचना है। जितने भी कंसेप्ट बताएं, अभी अपने हिसाब से इक्विलिब्रियम मैंने आपको 20% कराया, 80% अभी हफ्ता भर लगेगा करने में। काइनेटिक्स हो गया 50%, अभी 50% अभी बहुत बाकी है। अभी क्वेश्चन तो करो आप, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करो पूछो तब तक हम डेप्थ में जाएंगे। अपने आप बता के क्या फ़ायदा, कॉपी में रह जाए, दिमाग में तो आएगा नहीं। सो मैं वेट, अभी अभी जो पूछ रहे हो ये तुमको कल पूछना, मैं यही कह रहा हूँ, मुझसे आप जितना डिस्कशन है करो, ठीक है, और तभी आएगा समझ में, नहीं आएगा नहीं। अभी आपको टेस्ट नहीं पता, बहुत टेस्ट है इसमें केमिस्ट्री किसी भी टॉपिक में। हम वेट कर रहे हैं कि हमको मौका मिले तो हम जाएँ उसमें। अब जैसे ये पूछ रहे हो सही है कि ये क्यों चेंज, आप एक बात बताओ, जब ये बैकवर्ड जाएगा तो ये अकेले जाएगा क्या? उसे भी लेके जाओ। इसको भी लेके जाएगा ना, तो वो भी तो घटेगा, वो भी बदलेगा। अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या, थोड़ा और बताते हैं स्टार्टिंग से। हुआ क्या कि ये पहले था x x, ठीक है, x x था, और ये था पहले y y, सॉरी y y था ना। अब क्या हुआ, ये हुआ x प्लस वाई, जैसे तुमने ऐड किया ना, ये हुआ y प्लस एक्स, ये इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग। अब मुझे क्या लग रहा है, ये तुमने सोचा हुआ, ये तो आइडिया रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे पूछा तुमने तो हमको लगा अरे अभी ये 11th में पढ़ा रहे थे बच्चे, अच्छा सीख रहे। अब आज मैंने आयनिक पायनिक कोवलेंट पढ़ाया, मैंने कहा तो ये तो आता ही होगा। अभी ये हुआ कि मुझे पहले स्ट्रक्चर सिखाना था, बच्चे अच्छे हैं बट बेस नहीं ना, नॉलेज नहीं है, तो क्या बात करें। अभी बात करेंगे भी तो सर के ऊपर से आधी अधूरी जाएगी। तो ये अब जैसे ये हुआ ना, ये तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या जाएगा, पीछे जाएगा ये, तो पीछे जाएगा तो इसका जो फिर से इक्विलिब्रियम जब आएगा पीछे जाने पर, तब ये क्या होगा, तब ये होगा x डैश और ये x डैश, ठीक है। अभी एक मिनट रुकना, ये कहाँ गया, वैसे जैसे आपने BOC की अभी रुक presentation जाओ, अभी आपको रुक इनमें जाओ। सेम लिया है। अभी रुक जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये हो गया, लेकिन ये जो हुआ है ना, ये इंडिविजुअल का हुआ है, मतलब ये फर्क इसमें पड़ा इसमें पड़ा, ये फाइनल नहीं। फाइनल पता क्या होगा, फाइनल हो जाएगा ये y डैश
और ये एक्स डैश, ये फाइनल इक्वेशन है। अब ये फाइनल क्यों जोड़ा? क्योंकि भैया फाइनल आने के बाद भी तो ऐड करोगे ही ना। दिन भर तुम्हारे पास एक जेब में 1000 रुपये थे और पर्स में थे 5000, दोनों से खर्च करते रहे, शाम को तो हिसाब करते हो ना। तो ये जानने के बाद फाइनली ऐड करेंगे। अभी समझ में आया? अब क्या हो गया कि है तो इक्विलिब्रियम पे, केपी तो सेम रहेगा, तो केपी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये किसके बराबर होगा? एक्स डैश प्लस वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा? केपी वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई डैश इंटू एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश। समझ गए? अब इसको सॉल्व करना है, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? के पी 1, ये 1 कर लो, ये 2 कर लो, के पी 1 बाई के पी 2 ना, और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और ये आएगा एक्स डैश अपॉन वाई डैश। ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स डैश की वैल्यू वाई डैश के टर्म में आएगी, किसी में एक रख दो, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व हो जाएगा, और ये सब आपका काम। अभी समझ गए? अब ये पूरा हो गया आर्टिकल। अभी कोई डाउट है तो बोलो। सर वो KP1 दोनों रिएक्शन सेम करो। हाँ वो सेम ही है, वही वैल्यू रखती है ना। अच्छा लेकिन x स्क्वायर इक्वल टू e कैसे होगा? क्योंकि इसके अंदर तो कॉन्स्टेंट एक्चुअली क्या है ना, केपी तो कांस्टेंट रहता है ना। वो रिएक्शन के होगा पर्टिकुलर। हाँ तो रिएक्शन तो वही ना है, ये वाली रिएक्शन तो वही, भी ये रिएक्शन वही है और ये भी वही है। उसमें वो ऐड हो रहा है उसमें। देखो ऐड नहीं हो, जैसे ये रिएक्शन पहले अलग था, केपी डिफाइंड हो गया, ये फिक्स है। अभी रिएक्शन में कुछ भी चेंज करो एक्सेप्ट टेम्परेचर और टेम्परेचर, आपका ये नहीं बदलेगा। तो अब इसमें जो भी चेंज हुआ, दिस इंटू दिस इसी के बराबर होगा, दिस इंटू दिस इसी के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स डैश वाई डैश निकालो, फिर वो क्वेश्चन दिया होगा। अभी क्लियर है ना बिल्कुल इसका, कि डाउट है? डाउट है तो बात करो, मुझसे बताओ तो कहाँ डाउट है, पूछोगे तभी तो बताएंगे। इसमें मतलब हमने बी और सी के इनिशियल कंसीडरेशन सेम लिया, मतलब हम कह सकते हैं कि सेम दोनों है। किसमें? कहाँ पे? कोएफिशिएंट 1 है ना दोनों का, बी और सी का, इसलिए बी और सी का कोएफिशिएंट। इतना तो समझ आ गया, इसके बाद इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसे आगे? इसमें क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। केपी दे दिया, केपी2 दे दिया, हाँ। पूछा है कि वो बताओ टोटल प्रेशर। हाँ तो टोटल प्रेशर है तो आप एक्स डैश वाई डैश सॉल्व करो। टोटल प्रेशर क्या होगा इसका? ये एक्स डैश प्लस वाई डैश एंड प्लस वाई डैश। इसको मत ऐड करना क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हो। पर इन सबकी वैल्यू कैसी है? आपने बताया तो, डाटा तो हमें गिवन नहीं है ना पूरे क्वेश्चन में। लाओ करके दिखा। एक करके दिखा। हाँ 1 मिनट भाई, ए बेटा बैठ। एक देख लो KP1, देखो जो KP, पहली बात तो ये वाली रिएक्शन और ये सेम है, और ये सेम है, बस फर्क था ये दोनों अलग अलग था, पहले कंबाइंड है। ऐसा करने से KP नहीं बदलता। इसका KP1 जो था तो वही ना लिखा मैंने KP1। अरे रिएक्शन ये वाली चीज इसके लिए है और ये वाली चीज इसके लिए है। प्रेशर ही तो भाई एक्स डैश वाई डैश। अरे ये प्रेशर ही ना, एक्स वाई को प्रेशर ले लो, KP है। आराम से देखो, ये जैसे कंसेप्ट है या कोई भी है, 10 मिनट का नहीं होता, 5 मिनट का नहीं होता, मेरे लिए 10 मिनट का है।
आप कहोगे वो आधे घंटे काम बता देंगे, लेकिन आप जब उस पर 2 घंटे वर्क करोगे ना, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा फायदा। आज बता दे रहे हैं, अभी बहुत बाकी है पढ़ाना, ठीक है। फिजिकल में मेरा रोल बस कंसेप्ट बताना, प्रैक्टिस आपका है। ऑर्गेनिक में बहुत लिखना पड़ता है, चलो देखो सबसे पहले जो बच्चों को नहीं पता होता कितनी मेहनत करनी है, आप समझ लो 2 मिनट। पहले तो ये आप सोच पाओ, तब ना करोगे। जैसे आपको लगता है चलो 6 घंटे रोज पढ़ेंगे हो जाएगा, 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे। जो सेलेक्ट हुए उनसे पूछो, 18 घंटे लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ा दिया 4 घंटे में, आप कम से कम 100 क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा चैप्टर। अभी बहुत गलत फहमी में, आप करो पहले। और मैं तो आपको यार कह रहा हूँ IT कंसोल्ट सामने रखो, केवल ये बच्चा लाता है, आप तुरंत सवाल करो। मेरा ये कहना है ना कि अभी भी आई एम वेटिंग कि आपका एक चीज़ अच्छा है, आप लोग मन लगाते हो पढ़ने में, सीखने की कोशिश करते हो, मेहनत भी कर रहे हो, पर अभी हैबिट नहीं है। बैच अभी बना है 10-20 दिन पहले, 1-2 चैप्टर होने दो, तब पता चलेगा अच्छा इतना मेहनत करना, इतना पढ़ना, तब आएगा। अभी मेरे ख्याल में काइनेटिक्स हुआ है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अभी 50-60 किए होंगे, 50-60 हुए होंगे शायद आपने। हाँ, तो वो थोड़ा आसान चैप्टर था, मैंने पहले ही बोला था। ये टेढ़ा है, इसने भी क्वेश्चन लिखे, अभी तो कोई क्वेश्चन का वैरायटी आया नहीं, इतने तगड़े क्वेश्चन हैं कि दिमाग हिला देगा आपको। अभी तो एक भी नहीं लिखा मैंने, क्या लिखूं भाई, टाइम चाहिए मुझे भी तुम्हें भी, आराम से। देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि स्टिल आई एम वेटिंग, आप कर भी रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे निराशा नहीं आपसे, ठीक है, बट थोड़ा वेट करो, 8-10 दिन में थोड़ा हो जाएगा ना, तो स्पीड भी बढ़ेगी, लेवल तो खैर बढ़ा ही देंगे अपने आपके साथ। अभी इसमें इससे बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी कराते हैं, तुमको मज़ा आएगा। इसको हटाएं, अच्छा इसका एक क्वेश्चन करा दें पहले, ये बिठा दें सर। इसमें डाउट अभी पूछ लो, कुछ भी दिमाग में, मैं एक बार इसको कर दे रहा हूँ रिवाइज, मतलब वैसे स्टोरी टाइप में करके, कि मतलब एक्चुअली कैसे कैसे हो रहा है, मैथमेटिकल नहीं। देखो ये अलग हो रहा था, ये अलग हो रहा था, इसमें इक्विलिब्रियम आया, इसमें इक्विलिब्रियम आया, ये Kp1 इतना आया, Kp2 इतना आया, ये तो समझ में आ गया। अब जब आपने इसमें मिला दिया ना, तो हुआ क्या, ये इसमें ऐड हुआ, ये इसमें ऐड हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, दोनों का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। फिर से इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों रिएक्शन बैकवर्ड गई, कुछ देर आगे पीछे चलता रहा, फिर से इक्विलिब्रियम आ गया तो x चेंज हो गया, x डैश हो गया, y चेंज हो गया, y डैश हो गया। लेकिन आपको पता है कि C का मतलब दिस प्लस दिस, तो हमने x डैश में y डैश जोड़ा और इसमें भी जोड़ दिया। अब ये जो लिखा है, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अब ये तो पता, जब इक्विलिब्रियम पे है तो Kp क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो मैंने दिस इंटू दिस किया, और Kp की वैल्यू तो वही रहेगी न्यूमेरिकली, कल भी तो किया था एक क्वेश्चन लास्ट वाला, तो वही रख दिया मैंने पीछे वाला, और इक्वेशन बन गई। अब ये मैथमेटिक्स आगे सॉल्व करो, डिवाइड कर दो, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, x डैश क्या आएगा, मान लो n y डैश आया, बेस की वैल्यू n आ गई, तो अब x डैश की वैल्यू एन वाई के टर्म में यहाँ रखो ना, एन वाई तो क्या आएगा, अरे वाई स्क्वायर नहीं आ जाएगा, सॉल्व हो तो गया। अब ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन करके दिखा। चलो एक क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे, 51 करेंगे, 51 देख लो, उसमें ज़्यादा पार्ट्स हैं, ये मिटा दें, हटा दें सर। 51 देखिए, 51 में टू कंपाउंड्स ए एंड बी, वही है, ए सॉलिड है,
सर ये MMHG की है। क्या थे MM कहाँ दिया है? हाँ प्रेशर है, प्रेशर MMHG प्रेशर है, MMHG है वो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि एट 20 सेंटीग्रेड प्रेशर ओवर सॉलिड A is 50 mm एंड दैट ओवर B 68 mm। ठीक है, A के ऊपर मतलब जब ये रिएक्शन अकेले है और ये अकेले, ओवर A बोल रहा है, मतलब उसमें B नहीं है, अभी ओनली ओवर A। टोटल प्रेशर कितना है? अच्छा ये बताओ, ये मैं P मान लूँ यहाँ पे और ये P डैश ले लेते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 2P कितना है? 50 है, P कितना है? 25 है, तो KP कितना हो गया? 25 इंटू 25। बोलो सही लिखा मैंने? अब ये बताओ, यहाँ पर 2P डैश कितना है? 68 है। ये भी सही है। और यहाँ पर JP 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये कितना? 34 इंटू 34 बोल रहा है ना, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आगे कि कह रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ A एंड B निकालो, मतलब KP। तो ये तो आ गया आपका KP1 और ये यही था A पार्ट यही था। अच्छा B में क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डैश B डैश इन द वेपर फेज और मिक्सचर। अब मिक्सचर की बात कर रहा है, तो अब वहीं पे आ जाओ। XY मान लें इसको, XX YY हो गया, चेंज हो गया। फिर ये X प्लस Y होगा और ये Y प्लस X होगा। तो KP1 बताओ भाई, यहाँ तक ठीक है? तो जैसे इसका X है, इसका Y है, H2S सेम है, तो ऐड नहीं होगा। पिछले में भी तो किया था। ऊपर वाले में X, नीचे वाले में Y। हाँ, ऊपर का अकेले X था, नीचे Y, पर मिलाने पे ऐड हो जाएगा ना। मिलाने जैसे पिछला आर्टिकल डेराइव कराया था, एकदम सेम क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा भाई, तो ये A डैश B डैश का रेशियो पूछ रहा, मोल का। अच्छा, मोल का रेशियो प्रेशर का रेशियो सेम होगा क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं, आप चाहे मोल मान लेते तब भी हो जाता। तो भाई ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको आप डिवाइड करो। KP2 ये क्या होगा भाई? 625। इसको बताओ क्या होता है, मल्टीप्लाई करके क्या होगा?
1150 और ये क्या है x अपॉन वाई और यही आंसर है a डैश अपॉन b डैश। ठीक है, अभी बोलो सही है? सर वो 11.6 है। हाँ, मल्टी 5 6 है, अभी ठीक है। हाँ सर, ये रिलेटिव मोल रिलेटिव मोल से हमारे केपी का रेशियो सेम क्यों होगा? सर वो बी वाला, हाँ वही सर सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। हाँ यही तो है, रिलेटिव मतलब रेशियो तो पूछ रहा है। रेशियो ऑफ मोल्स और रेशियो ऑफ कांस्टेंट सेम कैसे होगा? अरे तो ये क्या हो, तो डेरिवेशन में आ रहा है ना, आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और दिस अपॉन दिस ये नहीं आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर देखो यहाँ पे PV इक्वल्स टू NRT है, ठीक है, समझ रहे हो? जब वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट है, 3 प्रोपोर्शनल टू n होता है, जो प्रेशर का रेशियो होगा ही मोल का भी हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर की फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जो तो सर जो ये केपी का बहुत लंबा हो जाएगा, ये डायरेक्ट है। सर ये जो केपी का रेशियो आया है वही मोल्स का भी रेशियो है। हाँ वही तो समझा रहे हैं। एक मिनट बच्चों सुनो, पहले 1 मिनट सुनो। ऐसा है कि क्वेश्चन ये है कि मोल का रेशियो पूछा उसने, आप एक काम कर सकते थे, वो जो आपने केपी लिया ना, आप वहाँ पे मोल ले लो, पी को मोल ले लो या एक्स मान लो या ए बी मान लो, तो केसी आ जाएगा। यहाँ पे केसी आ जाएगा a² और दूसरा केसी क्या आ जाएगा b²। तो भैया केसी में तो कंसंट्रेशन होता है ना, वॉल्यूम कैंसल हो जाएगा तो डायरेक्ट मोल का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से भी आ रहा है ना, पढ़े लिखों का मेथड है ना ये। जैसे नहीं समझे, हमने प्रेशर का निकाल लिया, आपको लग रहा है सर मोल पूछा, आप प्रेशर क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई तो बड़ी मुसीबत है, 11th नहीं पढ़े हो, इसका भुगतान हमें बहुत सारी बहुत फर्क पड़ता है। देखो एक दो बातें देखो यहाँ पे, एक तो यही था PV इक्वल्स टू NRT है, समझो, पहले समझ लो, इधर बात मत करो। P सुनो, V कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, P प्रोपोर्शनल टू N, ये समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रेशर दे रहा, प्रेशर से शुरू किया उसने, नहीं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर यूजुअली कांस्टेंट रहता है उसमें, तो आप उसको प्रेशर मान के उसको मोल समझ के ही कर डालो पूरा क्वेश्चन, जरूरत नहीं चेंज करने की। चेंज करोगे आधा पेज तो चेंज करने में जाएगा और फिर पता है एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, वो समझ जाएगा इस बच्चे को पता ही नहीं है, कुछ टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी समझे? दूसरी बात समझो, PV इक्वल्स टू NRT में P कांस्टेंट है, N कांस्टेंट R, तो V प्रोपोर्शनल टू N है। यही वॉल्यूम में कई क्वेश्चन होंगे जो वॉल्यूम से स्टार्ट होंगे, अब उसको फिर न बदलने लगना मोल में, वॉल्यूम को डायरेक्ट मोल की तरह डील करके करो क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मिलने वाले तुमको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? हाँ तो अभी याद रखना इसको, चलो लिख लो, खत्म करें इसको, घर पे जाके आराम से समझ के 1-2 बार करना, जब ये दिमाग में घुस जाएगा। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर डाउट है तो पूछ लो, बिल्कुल शर्माओ मत, डरो मत। देखो हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते, हमसे 2 घंटे बहस करो, हम दूसरी टाइप के टीचर हैं, आपको एक्साइट करेंगे, आप पूछ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें खुद बोलेंगे ये तो बताओ अच्छा कैसे सोचा तुमने, तो तुम पूछो, ठीक है? हमारा वो शौक है, मैं उसी टाइप का, ये नहीं कि फटाफट खत्म किया, मज़ा नहीं आता हमको।
हमको डिस्कशन में, देखो तुमने पूछा ना, हमको एक्साइटमेंट आएगा, मज़ा आने लगा पढ़ाने में। अभी कुछ नहीं पूछोगे तो सुस्ती तो आएगी, क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, करो कोर्स। ठीक है, तो अभी तुम बताओ, तुमको डाउट है इसमें? थोड़ा हाँ पार्शियल प्रेशर की भी तो सेम ही है, इक्वेशन उससे भी छोटे हाँ हाँ हाँ, आर गैस कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट ही होता है। मतलब आर के बारे में क्या पूछना चाहते हो? कटा नहीं है, अरे कटा कहाँ है? अच्छा कटा नहीं है, वो मैंने कांस्टेंट के लिए निशान मारा, मतलब वो कांस्टेंट दिखा है। कटने का मतलब वो कांस्टेंट है, वो हटा दो, P प्रोपोर्शनल टू N। अच्छा भाई बच्चा लोग आगे बढ़े। 2 मिनट से हाँ उससे सब लोग हैं तो रिटर्न ज़्यादा लेट गया फिर कुछ और बोला हाँ भाई जरा बात बंद करो, सुनने दो, क्या बोले? अब इससे में टोटल प्रेशर निकालना है इसका, किसमें? इस रिएक्शन हाँ, हाँ। तो ये होगा 2 होल ब्रैकेट x प्लस y। हाँ तो उसमें x और y का रिलेशन है, हमें एक x या y की सेम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा जो स्क्वायर आएगा तो हाँ हाँ, तो अब एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव, नेगेटिव छोड़ देना, पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो देखना पड़ेगा कौन केपी को सेटिस्फाई कर रहा है। सर स्क्वायर कैसे बनाते हो? स्क्वायर क्या कहते हैं इसमें? x इक्वल्स टू ny हो गया। हाँ फिर तो जैसे कोई भी इक्वेशन है ना, x की वैल्यू रख दो ny, तो ny बाहर ny अंदर, तो y स्क्वायर आया, क्या आया लिखो, क्या आ रहा है? ny ब्रैकेट में ny प्लस y, क्या क्या आ रहा है ये? n square y plus ny square ny स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y स्क्वायर। y स्क्वायर तो बाहर आ गया, yes sir और n स्क्वायर प्लस n n square आ रहा है। हाँ तो n तो नंबर है ना, वो तो पता ही है ना पहले से, वो तो जुड़ जाएगा। क्या नंबर है? तो क्या kp1 बाई kp2 वही तो आ रहा है, n तो लिया मैंने, एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी बता रहे वैसे जो हैं। n है वो n भी तो हमारा x की टर्म्स में है ना, तो देखो वेरिएबल मेरी बात सुन, ये मैथमेटिक्स है बहुत बेसिक लेवल का, करोगे ना तो आ जाएगा, तो उस पर कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है, तो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊँ। अच्छा रुको, अच्छा ये मिटा दूँ पहले सारा। रेशियो ही निकला सर देखो एक मिनट, देखो x क्या था भाई, 625 by 1.5 x डैश अपॉन y डैश था ना, x डैश अपॉन y डैश क्या था, 625 n दिया था। हाँ मतलब n कोई नंबर आ गया, 625 बाई x डैश क्या आया, n y डैश आया। kp1 जो था तुम्हारा 625 इक्वल टू क्या था, x डैश इंटू एक्स डैश प्लस y, तो ये हो गया n y डैश, और ये हो गया n y डैश प्लस y डैश, नहीं तो ये क्या हो गया y डैश x स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n, यही ना हुआ? अरे तो n तो पता ही है तुम्हें, अरे क्या आ रहा है एक्स वाई का रेशियो, n नंबर है, कुछ होगा, तो उसको जब तुम ऐड करके इधर डिवाइड करोगे, उसका अंडर रूट लोगे तो वाई आ जाएगा, वाई डैश, और वाई डैश को यहाँ रखोगे तो एक्स डैश आ जाएगा। बहुत सारे सिंपल मैथ्स है। सर kp1 तो वो था ना, kp1 by kp2 625 था, 1.5 हाँ, हाँ। रेशियो था अरे तो सॉल्व तो होगा, n आएगा ना कुछ। सर kp1 को भी तो n की इक्वल 625 की इक्वल करना है, क्यों नहीं लेते? सर kp1 by kp2 इक्वल्स टू 625। अच्छा। kp2 तो सर आपने कहा कि n की वैल्यू डाल दी, तो उसको रेशियो p1 by p2 करना
एक मिनट रेशियो है। तुम मुझे ये बताओ 625 बाई 1156 डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? आप क्या है ना इसको करोगे, ये भैया 11-12 लेवल का बेसिक चीज़ है, मैथ्स है, इस पे टाइम मत खराब करो। ये हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इक्वेशन को, ये अब आपका काम है, ऐसा 20 बार आएगा। इसको करेंगे तो पता लगा 10 घंटे में भी एक्स्ट्रा नहीं कंप्लीट होगा। मैथमेटिक्स तो आप करो ना, तो वो सिंपल भी है, बता भी रहे हैं इसमें क्या। x डैश बाय y डैश है, हाँ। n की वैल्यू हो गई x डैश बाय y डैश। हाँ। अब यहाँ पे आप डाल दोगे डायरेक्ट x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस x डैश y डैश। दोबारा हमारा kb की वैल्यू x y की टर्म्स में आ गई ना, तो क्या करेंगे उसमें? अरे कहाँ आ गई, ये है तो 625, इसको डिवाइड करो, इसका अंडर रूट लो, वाई डैश आ गया तुम्हारा। 620 वाई डैश नहीं आ रहा, माइनस चलेगा तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ रख दो, एक्स डैश आ जाएगा। नहीं नहीं, ये हम लोग गलत चीज़ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये आई नो कि बहुत आराम से हो जाएगा, 2 मिनट घर पे करो, ये हमारे बताने की चीज़ है। ये मैथ्स अभी तो पता, अभी हम लोग आयनिक पढ़ने जा रहे हैं, और ये भी बड़ी सरप्राइज एक बात बताते हैं। आयनिक में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में क्यूबिक या क्वाड्रेटिक आएगी। अब समझना है बात को, जो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक सॉल्व करता है उसको ना आईटी अच्छी नज़र से देखता है ना मार्क्स देता है। आप समझना, बहुत बढ़िया बात। क्यों नहीं देता? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया इसलिए जाता है, उसका एक ही एम है, हाउ टू टेक अप्रॉक्सीमेशंस। पूरे चैप्टर का ये चीज़ मुझे नहीं लगता है, बहुत रेयरली लोग जानते बताते हैं। पूरे चैप्टर का ये है। तो अब आप कहोगे सर मैंने तो क्यूबिक सॉल्व कर दिया, 0 नंबर देना है, तुमसे ये थोड़े सॉल्व करना हो, तो मैथ्स में करते, यहाँ पे तो सोच के दिमाग लगा के कराओ। तो अब जो हम करने जा रहे हैं ना, अवॉइड कर, देखो कहीं कहीं जरूरी है, 5 क्या 10 बार में 1 बार होगा जो हम सॉल्व करेंगे, 9 बार आंसर जुगाड़ से निकालना, और वो जुगाड़ ही आईटी के कोर्स में है। और मैं ऐसे आपको 20 क्वेश्चन करा दूँगा। देखो यही है, अभी एक तुमको केमिकल का करा रहा हूँ, ठीक है, रुड़की का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि देखो सॉल्व नहीं किया फिर भी आंसर आ गया, गिरा दे इसको। चलो क्वेश्चन देखो, H2 प्लस Br2 gives 2 HBr, ठीक है, H2 plus Br2 gives 2 HBr। Reaction was started with 0.2 moles each of H2 and Br2, ठीक है। Find the equilibrium concentrations of H2, Br2 and HBr if Kc is 1 into 10 to the power 8। चलो ये रुड़की का क्वेश्चन है, 96 या 96 का ये रुड़की में आया था, करके दिखाओ केमिकल इक्विलिब्रियम का। ऐसे 20 क्वेश्चन आईटी में आए हैं। सोचो, अच्छा एक चीज़ तो नहीं हो रही है कि लेवल हाई जा रहा है, जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बता देना, मतलब हमको पता नहीं चलता पढ़ाते पढ़ाते कब क्या बताने लगते हैं। मेन हमारा एम है क्वेश्चन आपसे हर एक होना चाहिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, ठीक है, वो तुम ही बताओगे। सोचो इसमें कैसे किया जाए।
नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। 2-4 मिनट दिमाग सोचो, जब एकदम लगे नहीं कुछ नहीं आ रहा तब मैं बताऊंगा। B by A. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिक वाला नहीं है, थोड़ा भी आपको हाँ धीरे धीरे इस चैप्टर में कमांड आपको 1 वीक में आएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। रोज 10-15 क्वेश्चन करो धीरे धीरे। तो पहले तो ये चेक करिए ना कि ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। नहीं लिखा है क्या रिवर्सिबल? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। हाँ रिवर्सिबल कर लो, ऑब्वियस। नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा देखो, पहले रिएक्शन लिखा है ना, H2 के नीचे 0.2 लिखो और Br2 के सामने 0.2 लिखो। ठीक है, लिखा। अब रिएक्शन होगा तो H2 से निकलेगा पॉइंट कुछ निकलेगा, Br2 से निकलेगा, तो 0.2 माइनस एक्स, 0.2 माइनस एक्स, HBr कितना बनेगा? 2x बनेगा। नहीं, इतना समझ में आ गया? केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। केसी है 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये दिया है 10 टू द पावर 8। हाँ x निकाल सर 4x स्क्वायर होगा ना सर, 2x का होल स्क्वायर। हाँ 4x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। सर वो 0.2 माइनस आएगा। 0.2 माइनस 0.2 माइनस। हाँ अच्छा, हाँ 0.2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू आपको कितना दिया? 10 की पावर 8। नहीं, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका दिया है ना 10 की पावर 8, इसी पर है सब कुछ। आप इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे ना, आंसर आएगा ना मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ तक करने में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस टाइम, 1 या आधा नंबर मिलते।
3 मार्क्स मिलते हैं आपको आंसर निकालने के। हालांकि ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। आप एक बात बताओ, इसको हम क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना चाहते, क्या करें? आपका नीट है ना? हाँ, आप में ये क्वेश्चन मैं तो बता देता हूँ ना, रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है कई बार, 20 बार। ठीक है, क्या करेंगे भाई बताओ, कैसे किया जाए सॉल्व? दिमाग लगाओ। देखो ऐसे समझो, केसी का वैल्यू बहुत हाई है, 10 टू द पावर 8 क्या है, बहुत हाई वैल्यू है कि नहीं? तो ये तब होगा जब एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा का मतलब 0.2 माइनस एक्स टेंड्स टू 0 कर ले, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0.2। यही करना था इसमें। इसी को बोलते हैं हाउ टू टेक अप्रॉक्सीमेशन। मतलब कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा है, तो 0.2 माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 0। एक्स क्या हो गया, ऑलमोस्ट 0.2 हो गया ना सॉल्व। अब h2 कितना है बताओ, h2 कितना है, 0.2 माइनस एक्स ना, ठीक है भाई, 0.2 माइनस एक्स है। तो अब ये 0.2 माइनस एक्स है, तो x ऑलमोस्ट 0 लिख लो। नहीं, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कुछ पॉजिटिव हो। BR2 कितना है, 0.2 माइनस एक्स, ये भी ऑलमोस्ट 0। और HBR कितना है, 0.2 इंटू 0.2। ये आंसर है इसका। हाँ, इक्विलिब्रियम क्या करो, नहीं हुआ। हाँ? नहीं, ये इक्विलिब्रियम पे तो था, जैसे 0.2 माइनस एक्स जो है ये इक्विलिब्रियम पे ही तो था, यही ना था, इक्विलिब्रियम पे था। सर 2 इंटू 0.2 अगर HBR में भी 2 मोल बन रहा है, 2 इंटू, हाँ 2 हाँ, इसको ठीक कर लेना। कितना तेज क्या है। चलो भाई, अब मेरे ख्याल में खत्म कर दें चैप्टर यार, डी चैप्टर पर आ गए। अरे खाना है, क्या टाइम हो रहा है सर 2 बज गए एग्जैक्ट। 2 बज गया, 2 घंटे हो गया। चलो अच्छा, तो खा लो, हम भी 10 मिनट। तो अभी स्टॉप कर दे क्लास। सर वो बता देना, कंटिन्यू कर दीजिएगा। हाँ, वहाँ से स्टॉप कर, हम भी कुछ खा आते हैं 10 मिनट। हाँ? नहीं, 10 मिनट। 10 मिनट फिर आपने ये चैप्टर चालू किया। हाँ, तो 10 मिनट पढ़ लो ना, 10 मिनट खत्म कर देते। आगे पढ़ेगा, टाइम वेस्ट क्यों करना है? हाँ, 10 मिनट में हम कर देंगे अपना। अरे 10 मिनट में कोई, समझा कर खा कर अच्छा ठीक है, 10 मिनट में बेहोश हो जाओगे, मैं देखना चाहता हूँ भूख से कैसे बेहोश होता है आदमी। ठीक, करा दीजिए सर। हाँ, पढ़ो। अगला चैप्टर शुरू करना, ये बहुत छोटा चैप्टर है। चलो भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ पूछ रहे थे ना, उसका लिख लो, इक्वेशन ही है, log K2 अपॉन K1 डेल्टा H अपॉन, नहीं ली चेक ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये पूछ रहे थे।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो ये K2 मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट नहीं है। रेट कांस्टेंट में यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन था, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन है, और ये R गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। इस पे भी क्वेश्चन है इसमें, हालांकि थोड़ा और बता दें क्योंकि उसमें सेक्शन है ना दिखा। तो इसकी डेरिवेशन केमिकल काइनेटिक्स। हाँ करा दे, अभी डेरिवेशन करा दे। हाँ काइनेटिक्स उसी से है। हीट ऑफ रिएक्शन। देखो जरा, सही आंकड़ा ये वाले आता है वही देख रहे हैं कि थोड़ा और कुछ कैसे होता है, मतलब यूज यही होता है। तो डेल्टा एच रेट ऑफ रिएक्शन टेस्ट डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सेम ही फॉर्मूला तो वो जो देखो एक मिनट, एक क्वेश्चन, देखिए ये वाइंडहोफ इक्वेशन होती है। डेल्टा, पहली बात तो ये कर लो, ये इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 46 में। इसमें क्या है, जो नॉट लिखा है ना, ये जो नॉट लिखा है, ये नॉट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपके सिलेबस में ये नॉट इंट्रोड्यूस नहीं है। एक्चुअली नॉट का मतलब होता है इसका वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपके आईटी के सिलेबस में डेल्टा एच जो है ना, वो टेम्परेचर से वैरी नहीं कंसीडर किया जाता, समझ रहे हो। तो ये मतलब हम हटा दे रहे हैं। ये है, ठीक है। अब ये काम करो, इसको तुम मान लो K1 और इसको T1, और ये है log K2 और ये log A माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2, समझ रहे हो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, ये आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। इसी से आती है, जैसे पूछे डेरिवेशन। आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखना डेल्टा एच नॉट मत, इतना आपने सिलेबस में नहीं है वो। आई थिंक क्वेश्चन भी आया है इस पे, अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन इतने में। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, एच पॉजिटिव का मतलब क्या है? डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, और डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक। रीजन होता है तो शो क्या हाँ, reason तो होता है। फ्री एनर्जी से होता अरे काइनेटिक्स पढ़ाया था मैं तुमको, याद है ये है। ऐसे। हाँ एक ये था, ये फॉरवर्ड था, हाँ और एक रिवर्स था, ये डेल्टा एच कैंसिल होगा। ये डेल्टा एच था। डेल्टा एच जो है ये फॉरवर्ड माइनस ये रिवर्स, नहीं। तो अब देखो क्या ज़्यादा है इसमें, ये रिवर्स ज़्यादा है ना, ये नेगेटिव नहीं आएगा। एक्सोथर्मिक मतलब समझो,
अब जैसे ये आपका रिएक्टेंट था, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, ये प्रोडक्ट में बदला, एनर्जी कम हो गई, तो कम हो गई तो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर ही तो निकालेगा। मान लो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 80 है, तो 20 कहाँ गया वो? बाहर निकालेगा, तो वही तो निकालेगा, इसीलिए तो नेगेटिव। माइनस मतलब एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक है। समझ गए कि और बताएं? हाँ, क्या पूछ- सर ये एंडोथर्मिक है सर एक वो डेल्टा ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, एग्जाम मतलब देगा हाँ, जिसमें हीट निकलता है। तो ये तो ले रहा है ये एनर्जी का है, ये एनर्जी का है, ये POR है, ठीक है। तो इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसका कम है, तो जब ये इसमें जाएगा, ठीक है, तो निकालेगा ना, निकालेगा तो एक्सोथर्मिक, और उसी हिसाब से यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव से एक्सोथर्मिक होना ये चाहिए, ये पॉजिटिव से होना है पॉजिटिव से एंडोथर्मिक। जब इसने निकाला ये फॉरवर्ड जा रहा है, जब ये इसमें जाएगा, एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, नेगेटिव होना हाँ, तो नेगेटिव तो आ रहा है। फॉरवर्ड जा रहा है। सर आपको गिब्स फ्री एनर्जी से भी तो बता देते हैं कौन सी? उससे नहीं बताते, सर उससे निकलते जा रहा था उससे नहीं बताते। बेसिक तो ये है। ये बेसिक है, ये बेस्ट है, इससे आएगा तब वो आएगा। फिर से समझ लो, ये A है, ये B है। देखो, जब A B में जाएगा, मेरी बात समझो बहुत आराम से, फुल दिमाग से, अब बहुत जल्दी में आप लोगों को अब धीरे धीरे सेटल हो जाए। जैसे क्या है, A को B में जाना है, सपोज करो आप AC 3rd क्लास में टिकट लेके चढ़ गए, 1000 की टिकट है। अब आपको लगा यार बेकार पैसा वेस्ट हो रहा है, चलो हम स्लीपर में चलते हैं, तो लोअर क्लास में जाओगे ना, तो टिकट वापस करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। A के पास एनर्जी ज़्यादा था, B में जाना चाहता है, B में जाने की कंडीशन क्या है? एनर्जी कम होनी चाहिए, दिख रहा है ग्राफ में? तो भैया कैसे सेटिस्फाई करेगा कंडीशन? रिलीज करेगा ना, इसी को तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अभी समझ में आएगा? एंड एक्सोथर्मिक में नेगेटिव, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव, लिख लो, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव है। सर उसमें भी तो और इसमें ये एक्सोथर्मिक है, सामने एक्सोथर्मिक। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? ब्रेक ले लो, क्योंकि हमें लग रहा है थोड़ा दिमाग खुल गया, तो ली चाहते हैं थोड़ा दिमाग, हालांकि लाइट है, मैं 10 मिनट में कर दूंगा। 10 मिनट भी ज़्यादा है, 5 मिनट में भी। वो हमारे ट्रिक्स बहुत छोटे और अच्छे हैं, आप सीख लो, आपका 1 घंटे का काम खत्म हो गया। पढ़ाते हैं अभी? मुझे लग रहा है अभी सर पूछ लो उससे, जो ऐसा कह भाई किसको भूख लगी है भाई? वो कह रहा था वो भूख लगा। चला यार, उसका मतलब हमारी उम्र तो बस- अच्छा, नहीं जाना। अरे टाइम तो तब भी लगना ही है ना। मैं तो कह रहा हूँ सर ब्रेक देते हैं। हाँ, ब्रेक लो, ब्रेक के बाद 10-15 मिनट में एग्जैक्टली आप चलो ब्रेक ले लो। इसको भूख नहीं लगा, वो कब से बोल रहा है भूख लगा, इसको भूख लगा। हमको भी भूख लगा। तब करवाओ ना क्लास। ऐसे हम बढ़वा देते हैं। ये लो भाई, एक्स्ट्रा सोलह तो पार्टी खाना था ना। सर हाँ, ये ज़्यादा है, इनिशियल ज़्यादा है।